थैंक यू। ये मुझे मिला है यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड, विच इज़ रियली 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 अमेजिंग एंड मेक्स मी फील वेरी ग्रेटफुल। या एंड आई होप आई लिव अप टू इट। मैं एक ही टिप दूंगी, मैं दैट आप जो भी लाइफ में करना चाहे वो एक्टिंग है, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें यू हैव टू गिव योर 200% बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड देयर विल बी गुड डेज, देयर विल बी बैड डेज, बट डोंट गिव अप। थैंक यू, थैंक यू। Are we? Yes. Sorry? हम पैनल करने वाले हैं और बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। आज तो मैं, मेरा आउटफिट भी ऐसे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड आउटफिट भी पहन के आ रही हूँ। सो बट क्यों, क्या होता है ना कि एज ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट आप देखेंगे कि ज़्यादा ट्रांसजेंडर एक्टर्स उभर के नहीं आते सामने, यू नो, एंड मुझे लगता है कि ये ऐसा एक मौका होता है हमको अपनी कला को या फिर हमारे स्टोरीज़ को पेश करने का दर्शकों के सामने। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। होना भी चाहिए, OTT ग्रो हो रहा है, होना भी चाहिए। बहुत सारे अच्छे एक्टर्स, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, ट्रांसजेंडर हो, उनको मौका मिल रहा है। और बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो फ़िल्म शायद उनको फ़िल्में नहीं मिलती, या फिर राइटर्स हैं, या फिर सिनेमाटोग्राफर्स हैं। मुझे लगता है कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट मीडियम, और आजकल मुझे लगता है कि OTT सबसे इम्पॉर्टेंट मीडियम हो चुका है। हमने 2 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, और बट आई डोंट थिंक हम बात कर सकते हैं, नहीं तो मेरे को सू कर लेंगे वो लोग। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनको दूँ। Yeah. Hi. Thank you. Thank you. Well, OTT has been a blessing for all of us. It's created a new time and phase for Indian entertainment completely. कितना अमेजिंग कंटेंट आ रहा है, इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है सबको, हर तरह के आर्टिस्ट को काम, एक मन जैसा उनका हरदम से मन करता था वैसा काम मिल रहा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे OTT वर्क को encourage किया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है, एंड आई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट हैपेंस इनसाइड। Well, excited and a bit nervous. I do have stage fright also, mostly. But it's always nice to have a dialogue with people who are from the industry and know what they think about it. The questions are very interesting, I believe.
I've been on the panel last time, I think a couple of years ago also, and it was very interesting. So I'm hoping. असुर आई थिंक सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आएगा वो असुर 2 आएगा. हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं उसका. आई होप इस साल वो आ जाना चाहिए दिसंबर में, बट दैट्स आवर होप. लेट्स सी. कब की कंप्लीट हो चुकी है. वी बीन डूइंग द पोस्ट, बट बिकॉज इट्स अ वेरी इलैबोरेट सीरीज, तुमको थोड़ा टाइम लगता है पोस्ट में, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. इन अ वे दे टेक द टाइम, बट हम लोग वेट भी कर रहे हैं. हाँ जी. Thank you. सुबह से चल रहा है इवेंट. माय गॉड. थैंक यू. बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं OTT के ज़रिए. काफ़ी नए फिल्म मेकर्स को, काफ़ी एक्टर्स को, काफ़ी क्रिएटर्स को. मुझे लगता है कि OTT के ज़रिए अब जिसके पास भी मोबाइल फ़ोन है वो एक कंटेंट क्रिएटर है, और आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, कोई अलग आइडिया है, कुछ हटके आइडिया है. और आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू गिव द अपॉर्चुनिटीज़ टू दोज जो आई थिंक कई सालों से वेट कर रहे थे, इन द विंग्स फॉर दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. आई ऑल्सो फील वेरी स्ट्रांगली दैट इसकी वजह से कहानियाँ बदल गई हैं, नैरेटिव्स बदल गए हैं. जिस तरह औरतों के रोल्स लिखे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा बदल गए हैं. सो आई थिंक वी कैन ओनली बी ग्रेटफुल टू दिस एंटायर प्लेटफॉर्म एंड दिस न्यू वेव ऑफ सिनेमा. बिल्कुल, हम लोग पिछले 3 दिन से प्रेस कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली ये बातें कर रहे हैं, और काफ़ी यादें ताज़ा हो रही हैं जब हम लोग ने लॉकडाउन में समय बिताया था अपने साथ, और जब हम लोगों ने समय बिताया था अपने माता पिताओं के साथ और घर वालों के साथ. कुछ लोग अकेले रहे थे. तो मुझे लगता है कि इस फिल्म के ज़रिए बहुत यादें ताज़ा होने वाली हैं. बट ये फिल्म बेसिकली ह्यूमन स्पिरिट को सेलिब्रेट करने का एक मौका है, और ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर सबको ये याद आएगा कि हम लोगों ने कलेक्टिवली एज ए ह्यूमन रेस इतनी इतना बड़ा युद्ध खुद लड़ा है. सो वही कोशिश है इस फिल्म के ज़रिए. नहीं, मेरी 2 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं इस महीने दिसंबर में. एक है सलाम वेंकी जो थिएटर्स में आ रही है, जो रेवती मैम ने डायरेक्ट की है, और एक मधुर सर की फिल्म जो OTT पे डायरेक्टली रिलीज़ हो रही है, इंडिया लॉकडाउन. परियों वाला. हाँ, आज नहीं बस अवार्ड फंक्शन था. हमेशा जब अवार्ड फंक्शन होते हैं हमारी यही कोशिश रहती है कि हम
सबसे अच्छा आउटफिट पहने, कुछ हट के पहने, कुछ अलग पहने। तो बस वही कोशिश मद्दे नज़र रखते हुए हम आज पूरी तरह आपके सामने ड्रेस अप होकर आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Light, why don't you take it? Then I'm blinding myself. हेलो हाय। मेरा पैनल डिस्कशन में मैं तो जूरी में था। ओके, पहले फोटो कर लेते दिन। हाँ नहीं पैनल डिस्कशन में मैं तो आज तो अवार्ड देने जा रहा हूँ। आज अवार्ड देंगे। सो आज की शाम ओटीटी के नाम पे जी बिल्कुल बिल्कुल। ओटीटी का बहुत जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सुधांशु जी? क्या कुछ कैसे देखते हैं? देखिए मेरा मानना यह है कि आज से 2 साल पहले मैंने करीब 4-5 वेब सीरीज़ की थी एक के बाद एक, अनुपमा शुरू होने से पहले। तो तब तक OTT वॉज ओनली पिकिंग अप अ लिटिल बिट, लेकिन जैसे ही कोविड आया और लॉकडाउन हुआ OTT बिकेम OTT फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और आज की डेट में लोगों को ये समझ में आया कि OTT का पोटेंशियल क्या है, OTT कितना एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकता है, कितनी तरह का कर सकता है और कितना फ्रीक्वेंटली कर सकता है। तो OTT आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो आप डिनाई नहीं कर सकते कि आज की डेट में वो सबसे तगड़ा कंपटीशन है टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए भी, फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी। बट सबका अपना अपना जोन है, सबका, कोई किसी को नीचे नहीं कर सकता है, कोई ऊपर नहीं कर सकता है। बट OTT इज़ हियर टू स्टे फॉर श्योर। अवार्ड भी देने वाले हैं आज। जी बताना चाहेंगे कि नहीं, मैं जूरी में था और कुछ बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि जब जैसे स्क्रीन जैसे पब्लिकेशंस हैं, ऐसे लोग जब ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं फिल्म मेकर्स के लिए, तो ये बहुत एनकरेजिंग होता है उन लोगों के लिए जो फिल्म्स बनाना चाह रहे हैं या बनाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। इतने सारे लोगों की मेहनत लगती है, खून पसीना लगता है। तो जब वो अपना काम दिखाते हैं और उनका काम रिकग्नाइज होता है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, तो उनको बहुत उससे प्रोत्साहन मिलता है। और हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, बहुत सारा टैलेंट है और आगे भी और टैलेंट आएगा। जो पहले जिनको मौका नहीं मिलता था आज उनको मौका मिल रहा है, तो उनको आगे के लिए बहुत इनकरेजमेंट मिलता है और आगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बनाने का भी मौका मिलेगा और उनका मन भी करेगा कि हम और बेहतर से बेहतर काम करते चलें। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हम आपका भी क्या देखने वाले, अगर आप कुछ बता सके कि मेरा ओटीटी पे OTT पे मेरा अभी फ़िलहाल तो मेरे ही शो का एक स्पिन ऑफ हमने किया था इस साल के शुरू में, अनुपमा नमस्ते अमेरिका। तो वो OTT पे आया था, हॉटस्टार पे था और उसको बहुत अच्छी व्यूअरशिप मिली थी। इट वाज नंबर 1 वॉच्ड शो ऑन हॉटस्टार। तो अभी फ़िलहाल तो OTT में वही है, क्योंकि मैं अनुपमा के साथ बिज़ी रहा हूँ इतने समय से, तो OTT के लिए अलग से समय नहीं निकाल पाया हूँ। But in the future, I'm looking forward to doing some great stuff on OTT also. जी Thank you, brother.
मैं बहुत खुश हूँ कि स्क्रीनएक्स ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है टू अप्रिशिएट एंड गिव लव टू OTT कंटेंट। ऑफ कोर्स आज का पूरा दिन गया है हमारे ख़यालात सुनने में, लोगों के मन की बात समझने में, और आर्टिस्ट में, और जो फ्रेटर्निटी है स्टोरी टेलर्स की, वो इस वक्त अपने आप को OTT प्लेटफॉर्म्स के, क्रिएटिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से कितना ज़िम्मेदार समझ रहे हैं, कितना सोशली रेलेवेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसको लेकर कितना अपने आप को एक्साइटेड महसूस करते हैं, एंड कितना कहना चाहते हैं इन कहानियों के माध्यम से। बहुत सारी बातें इसी पर ही हुई हैं। आज मैं भी यहाँ पे इसी बात पर चर्चा करने आई हूँ। मेरी एक शॉर्ट फिल्म बनी थी ग्रे, जो आप सब ने शायद देखी होगी। वो एक बहुत अहम मुद्दे पर बनी है, कंसेंट के ऊपर। तो ऐसे जो मुद्दे होते हैं वो लोगों को जानकार बनाते हैं, उनको कुछ सिखाते हैं, और ऑफ कोर्स एंटरटेन भी करते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड in the power of storytelling as a instrument of social change, and I'm really happy that ScreenX has opened up conversation and dialogue about it, and is of course acknowledging people who've done great work in the field of OTT platforms now. and आपका जो सेशन है आज का टॉपिक है बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है। आप मानते हैं कि ऐसे मुद्दों की बातें अगेन एंड अगेन होनी चाहिए, हम लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर हम हमारे कहानियों के माध्यम से अवेयरनेस नहीं बढ़ाएंगे तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ बीइंग स्टोरी टेलर्स। आई थिंक सबसे ज़्यादा मुझे खुशी का एहसास तब होता है जब मैं उन कहानियों से जुड़ती हूँ जिनसे लोगों की ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आ सकता है, कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है। OTT पर आपका ग्रे होने लगा, अपकमिंग क्या कुछ OTT पर हम आपका देखने वाले हैं? अभी बड़े पर्दे पर ही 2 फिल्में आएंगी अगले साल। दोनों की शूट हो चुकी है। एक अनुभव सिन्हा की भीड़ है, और दूसरी तापसी की प्रोड्यूस्ड और प्रांजल की प्रोड्यूस्ड फिल्म है भीड़, धक धक, जो वो भी अर्ली नेक्स्ट ईयर आएगी। थैंक यू। दिया हाय। तो कैसे हैं ब्रदर आप? मैं बहुत हैंडसम हूँ। आप कैसे? मैं सुपर हैंडसम हूँ। तो ब्रदर स्क्रीन OTT के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं। आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं and क्या See, it's always a pleasure, and OTT is coming up big time now. तो ऐसे अवार्ड्स होते हैं, आई फील गुड एंड आई मीट द एक्टर्स जो मैं नॉर्मली उनको नहीं मिल पाता हूँ कहीं पे। यू नो, आई लव देयर वर्क, सो आई लाइक टू बी प्रेजेंट यू नो ड्यूरिंग सच अवार्ड्स, एंड अच्छा लगता है यार दैट बिकॉज the actors, you know, they really deserve and they get it, you know, at this award. So I really am happy and excited. मुझे तो बहुत कुछ पसंद आता है। आई लव्ड दुरंगा, देन आई लव्ड मुखबीर ऑल्सो जो अभी आया है, एंड या तनाव ऑल्सो, सो मैनी लाइक TVF के भी जो कंटेंट है, आई लव देम ऑल। सो या इट्स लाइक फॉर मी यू नो आई फील गुड एज एन एक्टर कि इतना अच्छा काम हो रहा है। सो इट्स ऑलवेज अ वेरी एक्साइटिंग पार्ट टू यू नो गेट इन टू अ न्यू इंडस्ट्री, अ न्यू जोन ऑल टुगेदर। सो या वेरी हैप्पी एंड आपकी तरफ से क्या कुछ अपकमिंग धमाका OTT पर या yes, अच्छा मुझे लगा, so the thing is currently I have shot for one of my upcoming projects. I'm waiting for it. Hopefully next year Feb March तक रिलीज़ हो जाना चाहिए।
It's based on 90s Bihar ke, and Ravi Kishan is there, Shekhar Suman is there, and Anurita is there, other actors. So waiting for that. उसमें पूरा बिहारी character है, which for me was a challenge. तो yeah, let's hope and अच्छा बना है. Now let's see. Thank you. Yeah. फोटो ले ले चलो. फटाफट कर. नीरव जल्दी करो. हाँ. जी जी मैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं OTT फ़ैन हूँ एंड नाउ कि मैं OTT में ऑलरेडी काम कर रही हूँ तो आई फील लाइक होम बीइंग हियर बिकॉज OTT में हूँ तो आई एम हियर टू सपोर्ट माई फ्रेंड्स एंड माई पीपल हियर एंड OTT इज़ समथिंग आई थिंक फॉर ऑल आर एक्टर्स हम लोग को एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं ऑप्शंस हैं सो आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे OTT रिकग्निशन अवार्ड्स है and you know a lot of people are getting opportunities and getting recognized and especially after lockdown I think OTT ने हम लोग की बहुत हेल्प की है जी जी मैं अभी रिसेंटली तनाव देख रही हूँ एंड उसमें मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं एंड आई लव इट एंड फ्राइडे का वेट कर रही हूँ मैं न्यू एपिसोड फ्राइडे रिलीज़ होने वाले हैं हाँ तो बस आज बस तो वो देख लिया आपने सो मैं बस वेट कर रही हूँ कि बस वो जाके एपिसोड देख लूँ एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग इट्स वन ऑफ माई फेवरेट एंड 4 more शॉट्स एंड यू नो ये कुछ सीरीज़ हैं जो हम लोग वेट करते रहते हैं नेक्स्ट सीजन कब आएगा सो आई एम वेरी हैप्पी जी आप बहुत अलग अलग अंदाज में देखेंगे क्योंकि मेरी 4 सीरीज़ आ रही है अमेज़ॉन पे 2 हॉटस्टार पे और एक नेटफ्लिक्स पे तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ आकांक्षा देखने को मिलेगा सो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम फॉर OTT एंड सो नाउ इज़ आवर टाइम जी एक्शन थ्रिलर एंड लव स्टोरी तो मुझे कभी मिलती नहीं तो इस बार OTT पे भी नहीं मिली है आई थिंक लव से लोग मुझे काफ़ी दूर रखते हैं So yeah, I think I'm very happy because thriller मुझे बहुत पसंद है and I'm doing something like that. So yeah, you'll be seeing me in December or Jan. Thank you. Thank you. I'm very happy. हमेशा कुछ try करती हूँ कि आप लोगों के सामने भी कुछ नया present करूँ. And I'm usually blessed कि luckily सब अच्छा लग जाता है. So thank you. नमस्ते जी तो इस टाइप का अवार्ड फंक्शन में पहली बार अटेंड कर रही हूँ जनरली तो मैंने वन मोर इस टाइप का अवार्ड फंक्शन में पहली बार अटेंड कर रही हूँ सो आई एम एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट आई थिंक हमें ये
सलमान खान का जो डायलॉग है ना कि आप मुझे हेट कर सकते हो या आप मुझे लव कर सकते हो लेकिन आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है दैट इफ़ यू लाइक इट और यू हेट इट, यू कैन नॉट इग्नोर इट, एंड इट इज़ समथिंग दैट इज़ just on a upscale. It's just going to grow higher and higher. मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट तो जनरली जब भी मेरा प्रोजेक्ट आता है मेरे लिए भी सरप्राइज़ होता है, क्योंकि जहाँ से मैं एक्सपेक्ट नहीं करती वहाँ से कुछ आ जाता है. सो आई एम माई सेल्फ एक्साइटेड टू नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर मी, एंड इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर माई फैंस एंड माई ऑडियंसेस एज मच एज इट्स गोइंग टू बी फॉर मी. थैंक यू.